सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। और सारा गौरव, सारा आदर परमेश्वर के वचन को मिले। एक बार फिर से आप सबों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आज की रविवारी आराधना में, और विश्वास करते हैं कि ऐसे ही प्रति रविवार एक दूसरे के साथ हम मिला करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से सुने। और हम सबों का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जाना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर एक अद्भुत, ऐसा विराट और महान परमेश्वर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी विशालता, उसकी महानता, उसके पराक्रमीपन को यदि हम किसी पैमाने से मापने की कोशिश करें तो शायद ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम उस मापदंड के आधार पर अपने परमेश्वर को माप नहीं पाएंगे। हम उसको जान भी नहीं पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, क्या है, और वह किस तरीके से हमारे लिए प्रयोजन करता है। हमें समझना बहुत ही मुश्किल होगा। हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते क्योंकि वह दिखाई देने वाला अस्तित्व भी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर का रंग रूप, परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई, उसकी विशालता, उसकी महानता, उसके सामर्थ्यपन को, उसके कामों को, एक ही हमारे पास मापदंड है, एक ही पैमाना है जिसके द्वारा हम मापा जा सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही जाना जाता है कि वह कैसा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमारे सामने प्रकट होता है कि वास्तव में वह किस रूप में होगा। हम उसका आकलन नहीं कर सकते। कोई गणना, कोई मापदंड ऐसा नहीं है कि जहां पर हम उसकी ऊंचाइयों को हम छू सके। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का परिचय देता है कि वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है, क्या है और कैसा है। हालेलुया। और जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं तो आपको ये भी आभास, ये भी जानना होगा कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया क्या है। किसे कहते हैं वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया? क्या चंद समय बैठकर हमने तालियां बजा ली? क्या चंद समय बैठकर हमने दो भजन प्रभु के गा लिए? क्या वास्तव में ये कलीसिया है? क्या चंद समय बैठकर आमने सामने हमने परमेश्वर के वचन का संदेश सुन लिया? क्या यही कलीसिया का कर्तव्य है? चंद समय जो कुछ भी हमको अच्छा लगा हम उसके साथ अपने परमेश्वर की महिमा करते रहे, क्या वास्तव में यही कलीसिया है? फिर किसे कहेंगे हम कलीसिया? कलीसिया का वास्तविक रूप क्या है? उसका कौन सा एक मॉडल है जो खुदा ने हमको दिया हुआ है? जैसा कि मैंने कहा, हम परमेश्वर को ना ही देख सकते हैं, वरन हम परमेश्वर को केवल और केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा है। ठीक ऐसे ही विश्व के अंदर अलग अलग चर्च बिल्डिंगों के अंदर यदि आप जाएंगे तो केवल चर्च की बिल्डिंगों के आधार पर हम ये पता नहीं कर सकते कि कलीसिया का प्रारूप कैसे होना चाहिए। अलग अलग बिल्डिंगों में नजर आने वाली कलीसियाओं का अलग अलग प्रकार से विश्लेषण हो सकता है। अलग अलग प्रकार की दिखाई देने वाली कलीसियाओं का अलग अलग प्रारूप, अलग अलग मॉडल, अलग अलग आदर्श हो सकते हैं, अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। परंतु फिर भी हिंदुस्तान ही नहीं, हम पूरे विश्व के अंदर यदि हम भ्रमण करें तो भी हमको वास्तविक कलीसिया का प्रारूप वहां नहीं मिलेगा। वास्तविक कलीसिया का प्रारूप केवल और केवल परमेश्वर के वचन में ही मिलेगा। जैसे हम खुदा को परमेश्वर के वचन के आधार पर ही समझ सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर की कलीसिया को भी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर ही समझ सकते हैं।
बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। और जब मैं कोई अच्छी बात बोलता हूँ तो आप ताली बजाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूँ आपके हाथ हिलते हुए, है ना। और एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शोकाकुल अवस्था में बिल्कुल ना बैठे, पूर्ण रूप से आनंदित बैठे, चेहरे के ऊपर मुस्कान बिल्कुल नजर रहे। थोड़ा आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपकी मुस्कान को भी देख रहा हूँ। ज़्यादा ही गंभीर मत बैठिए। लॉकडाउन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको आपको छू नहीं सकती, ये पक्की गारंटी है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके साथ में है, और जब तक जीवित परमेश्वर आपके साथ में है, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी परमेश्वर नहीं होने देगा। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके साथ साथ होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सो सभी के लिए परमेश्वर का वचन एक जीवित रूप में, हम परमेश्वर के अनुभव के रूप में हम जानना चाहते हैं। परमेश्वर की कलीसिया दिखाई देने वाले अस्तित्व को ही कलीसिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंडप में बैठ गया, वहां पर हमारे पास कुछ 10, 20, 5, 50, 100, 150 लोग इकट्ठा हो गए और वहां पर भजन भक्ति करने लगे, तो नहीं जी यहां पर एक कलीसिया है। ऐसा नहीं है। ये कलीसिया का वास्तविक रूप नहीं है। कलीसिया का वास्तविक रूप तो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। हालेलुया। और जैसा कि मैं कई बार कहता हूं और आज भी एक बार फिर आपको बता दूं, कलीसिया बंद नहीं हुई, चर्च बंद नहीं हुए, बिल्डिंग्स बंद हुई है। बिल्डिंगों में लॉक है, तालाबंदी, लॉकडाउन बिल्डिंगों में है, कलीसिया में नहीं है, चर्च में नहीं है। ना ही कलीसिया को कभी कोई रोक रखा और ना ही कभी कोई उसको रोक सकता है। कभी भी परमेश्वर की कलीसिया बंद नहीं रही, वो बंद डिब्बे में बैठी भी नहीं रही। हमेशा कहीं न कहीं परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए उत्तम से उत्तम चीज़ों को ढूंढ निकाला और उनके लिए मार्ग निकाल कर उसको चालू ही रखा। इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोगों ने कलीसिया के ऊपर उपद्रव किया, उसको सताया, उसको मारपीट भी किया, उसको बंद करने की कोशिश किया, लेकिन कलीसिया बंद नहीं हुई। बाइबल कहती कलीसिया तो और भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, प्रतिदिन विश्वास में भी बढ़ती गई, संख्या में भी बढ़ती गई। कभी कलीसिया को किसी ने नीचे की ओर लाने की बहुत कोशिश किया, परंतु कलीसिया नीचे नहीं आई, वरन उसका लेवल ऊपर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आज के 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, चेले भी घर के अंदर बैठ करके केवल बातचीत ही कर रहे थे कि शायद हमारे प्रभु की लाश को किसी ने चुरा लिया है। बंद कमरे में, दरवाजे खिड़की बंद, प्रभु अचानक बीच में आ गए, कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जैसे प्रभु का आवाहन उनके चेलों पर पहुंचा, चेले समझ गए हमारा प्रभु तो जीवित है। और यीशु मसीह ने बहुत से पक्के प्रमाण दे देकर अपने आप को जीवित भी दिखाया, जीवित भी दिखाया, साबित किया कि मैं जीवित हूँ। 40 दिन वह अपने चेलों के साथ दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें भी करता रहा। तत्पश्चात चेलों को समझ में आया कि हमें तो प्रभु का काम करना चाहिए थे, जो काम प्रभु ने किया वो काम हमें भी करना चाहिए। तब जाकर चेले दौड़ भाग करते हुए परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाने लगे, सुनाने लगे, दौड़ते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। प्रेरितों काम 16 अध्याय 5 पद में बाइबल कहती है कि कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, संख्या में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इस बीच कई बार शास्त्रियों ने, महायाजकों ने आकर चेलों को धमकाया कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। कलीसिया के ऊपर बड़ा भारी शताव भी हुआ, उसको मारपीट भी किया गया। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि कलीसिया के ऊपर, यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर बड़ा भारी उपद्रव हुआ, बड़ा सताव हुआ, लोग तितर बितर हो गए। लेकिन लोग जहां जहां गए वही जाकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और वही कलीसिया जन्म लेने लगी। कई बार जब एक व्यक्ति एक ही स्थान के ऊपर बैठ कर के जाल डालता है और फिर खींचते रहता है, तो प्रभु कहता है बेटा तालाब एक छोटा सा तूने पानी का टैंक बना लिया है और उसी पानी के टैंक में जाल डालता है, फिर खींचता है, फिर डालता है, फिर खींचता है। परमेश्वर को मालूम है कि यहाँ मछली मिलने वाली नहीं है, और इसलिए जानबूझकर कई बार परमेश्वर की ओर से कलीसियाओं के ऊपर सताव या उपद्रव आते हैं।
जिससे कि जब कलीसिया तितर बितर हो जाएगी तो जहां जहां जाएंगे वही सुसमाचार सुनाएंगे, और जहां जहां सुनाएंगे वही 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 परमेश्वर का काम बढ़ जाएगा। कई बार हम एक स्थान के ऊपर सीमित हो जाते हैं। थोड़ा आगे की ओर देखो, अपना दर्शन बड़ा रखो, तब परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया का दर्शन आपके पास में आएगा। और वास्तविक कलीसिया का जब दर्शन आएगा, आपकी सेवकाई क्षेत्र में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपका दर्शन के आधार पर आपकी कलीसिया बढ़ती जाएगी। बोलो यीशु प्रभु की जय। चलिए एक पद पढ़ते हैं जल्दी से। आप पहला तिमोथी की किताब अध्याय 3 और उसका 15 पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। यस। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेरित पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए कलीसिया का एक परिचय दे रहा है। ध्यान से सुनेगा, कलीसिया का परिचय दे रहा है। वो कह रहा है, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और सत्य का नेव है, सत्य का नेव है। 3 बातें दिया यहां पर, ध्यान से देखिए, रिसर्च करते जाओ, खोजो परमेश्वर के वचन को। 3 परिचय है कलीसिया का यहाँ। नंबर 1, परमेश्वर की कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, वो किसी व्यक्ति की कलीसिया नहीं है। आजकल हमने 4 आदमी बना लेते, फिर 4 लोगों को बपतिस्मा दे देते, फिर उसके ऊपर हाथ रख के कहते मेरी कलीसिया, मेरा चर्च। मेरी गाय के ऊपर हाथ मत डालना। हाँ, मतलब मेरी गाय है, मेरा है, मैं करूंगा। खुदा कहता है, बेटा ना तो तेरी कलीसिया ना मेरी कलीसिया, ये तो खुदा की कलीसिया है। परमेश्वर की कलीसिया का वास्तविक परिचय यह है कि धरती के ऊपर हम तुम, मैं और आप, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने परमेश्वर के साथ मिलकर यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, खुदा का राज्य हम बना रहे हैं। पर जो परमेश्वर का राज्य हम यहाँ पर बना रहे हैं, वो राज्य हमारा नहीं है। उस राज्य को कलीसिया कहते हैं, और वो राज्य हमारा नहीं है, वरन वो राज्य परमेश्वर का राज्य है। वो खुदा की कलीसिया है, वो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है। हालेलुया। नाउ नंबर 2, और जो सत्य का खंबा है। कलीसिया क्या है? नंबर 1, परमेश्वर की जीवित कलीसिया है। नंबर 2, वहां लिखा है सत्य का खंबा है। सब लोग बोलेंगे सत्य का खंबा है। पिल्लर ऑफ द ट्रूथ। पिल्लर है, पिल्लर, खंबा, खंबा जिसके ऊपर छत खड़ी रहती है, वो पिल्लर है। वो सत्य का खंबा है कलीसिया। कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं है, सत्य का खंबा है, सत्य का खंबा है। नाउ नंबर 3, सत्य की नेव है, सत्य की नेव है। हालेलुया। नंबर 1, जीवित परमेश्वर का घर है। नंबर 2, सत्य का खंबा है। नंबर 3, सत्य की नेव है। प्रेज गॉड। कलीसिया के अंदर सत्य की नेव डाली गई है। उसकी नेव, उसका फाउंडेशन भी सत्य का है। नंबर 2, उसकी पिल्लर, उसके ऊपर जो पिल्लर खड़े किए गए, खंबे जो खड़े गए, वो भी सत्य के हैं। और नंबर 3, उसकी दीवारें भी सत्य की है। अर्थात संपूर्ण घर ही सत्य का है। और जो संपूर्ण घर जो सत्य का है, उसको परमेश्वर कहता है जीवित कलीसिया, जीवित कलीसिया। कलीसिया मरी हुई कलीसिया नहीं है।
आइए अब हम पेज नंबर 86 का सांग नंबर 24 गाएंगे। फिर हमने पन्ना पलटे, सांग नंबर पेज नंबर 84 का सांग नंबर 24 निकाला। फिर बड़े आराम से गाया। ताली बज रही थी परंतु ताली की आवाज नहीं आ रही थी। ओठ हिल रहे थे परंतु ओठों से आवाज नहीं आती। उसे कहते हैं मरी हुई कलीसिया, मरी हुई कलीसिया। गाने की किताब रख लिया, 24 साल पुरानी, कम से कम हजारों गाने वहां पर पड़े हुए हैं। फिर हमने पेज वाइज उसको ढूंढकर बड़े मुश्किल से गाना निकाला। फिर गाने को हमने बड़ी आराम की लय से गाया, जैसे मक्खी को भी सुनाई ना दे, क्योंकि सुनाई देगा तो मक्खी उड़ जाएगी। ताली बजती परंतु ताली की आवाज सुनाई नहीं देती। हमारे ओठ हिलते परंतु आदमी की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल 100 साल के ऊपर का हो गया। ये ज्यादा जोर से बोलेगा तो पता नहीं चला जाएगा, आवाज नहीं निकलती। इसे खुदा की जीवित कलीसिया नहीं कहते, ये तो मरी हुई कलीसिया है जिनकी आवाज ही नहीं आती। बचपन हमने खेल कूदने में बिता दिया, जवानी के दिन आए तो रंगरलिया में मिटा दिए, मनोरंजन करने में चले गए। जैसा मन के अंदर आया वैसे वाले दिन हमने गुजारने चालू कर दिए। फिर शादी ब्याह हो गई तो पारिवारिक जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि चलती रहा। फिर बुढ़ापा आ गया, जहां पर भौहों के बाल भी पक गए, सिर के बाल भी पक गए, सिर ऐसे ऐसे हिलने लगी। तब याद आई ऊपर वाला किधर है, तब याद आई ऊपर वाला किधर है। अब चलो बुढ़ापे में कम से कम जाकर के ऊपर वाले की भजन भक्ति कर लेंगे। ताली बजती है, ऐसे सिर हिल रही है, ताली बजती है परंतु आवाज सुनाने देती। ओठ हिलते हैं परंतु ओठ हिलने आवाज वहां से भी नहीं निकल पाती। फिर कहते क्या करे बेटा, जवानी से लेकर के जितने भी जवानी के अच्छे अच्छे दिन थे बचपन से लेकर, वो तो हमने खेल कूद में, मौज मस्ती में, रंगरलिया में, मनोरंजन करने में, पारिवारिक को सुख सुविधा देने में लगा दिए। बुढ़ापा आया तब क्या करेंगे, अभी एक पैर जो गड्ढे में है तो कम से कम ऊपर वाले की भक्ति कर लेते, शायद ऊपर नंबर लग जाएगा। ऊपर वाला भी बोलता स्वार्थी कहीं के, बचपन से लेकर पूरे जो जवानी का जोश भरा खून था वो तो तूने अपनी ही जिंदगी में लगा दिया। जब बुढ़ापा आया, जब तेरे हाथ नहीं हिलते, ओठ नहीं हिलते, जब तेरा दिमाग काम नहीं करता, जब तेरा पैर काम नहीं करता, तब जाके मेरे को अपना जीवन दे रहा। किस काम का अचार डालूंगा उसका। हम कलीसिया को ढूंढने चले, कलीसिया समझ ही नहीं आई किसको कहते हैं। कलीसियाओं में संख्याओं का भर जाना कलीसिया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बड़ी भारी संख्याओं का इकट्ठा हो जाना, लाखों करोड़ों की तादाद में भी यदि हम इकट्ठा हो जाए तो भी वो वास्तविक कलीसिया नहीं है। वास्तविक कलीसिया का परिचय तो अभी सामने आएगा। अभी तो मैं तो स्टार्ट किया हूं, अभी आराम से बैठो सुनते रहो। वास्तविक कलीसिया का परिचय ये है कि वो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है। नंबर 2, परमेश्वर की कलीसिया तो सत्य के खंबे से खड़ी है, जहां पर झूठ का कोई लेना देना नहीं है, झूठ की कोई पॉलिसी नहीं होती वहां पर। उसका फाउंडेशन भी सत्य का है, क्योंकि झूठ भरा जीवन ही कलीसिया ने छोड़ दिया। जहां पर केवल और केवल सत्य, सत्य और सत्य पर आधारित खड़ी है, उसी का नाम परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी का नाम कलीसिया है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक ऐसी कलीसिया का दर्शन परमेश्वर के पास में था और है और रहेगा। कौन सी कलीसिया? जिसमें खुदा का राज्य हो, जो परमेश्वर की जीवित कलीसिया के रूप में हो। नंबर 2, उस कलीसिया में केवल और केवल सत्य के खंबे खड़े हो, और वो कलीसिया जिसका फाउंडेशन भी सत्य का हो। ऐसी कलीसिया की खोज में परमेश्वर लगा रहा, और खोजते 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 खुदा ने देखा कि समस्त सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई है, बेडोल हो गई है, सुनसान हो गई है।
तब खुदा ने एक ऐसी परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जिसका खंबा भी सत्य का हो, दीवारें भी सत्य की हो, जिसका छत भी सत्य का हो, जिसका फाउंडेशन भी सत्य का हो, जिसके पिलर सत्य के हो, ऐसी कलीसिया को एक मॉडल बनाने के लिए परमेश्वर ढूंढता रहा। इसलिए बाइबल कहती है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। उत्पत्ति में आ जाओ अब मेरे साथ। कलीसिया का वास्तविक परिचय उत्पत्ति में देता हूं मैं आपको। खुदा अपनी वास्तविक और ओरिजिनल और जीवित कलीसिया को खोजते उस धुन में लग गया कि मुझे अपनी एक वास्तविक कलीसिया का निर्माण करना है, जो केवल और केवल नए नियम में आकर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और वो कलीसिया जिसके ऊपर कभी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। आज अधोलोक के लिए रोज रोज रोना और चिल्लाना होता है। रोज कलीसिया चिल्लाहट और कराहट के मारे चिल्लाते रहती है, हे परमेश्वर के दास ये तकलीफ, हे परमेश्वर के दास वो तकलीफ, ये परेशानी वो परेशानी, ये दुष्ट आत्मा, ये जादू टोना, ये तकलीफ हो गई, ये बीमारी हो गई, अब इसके लिए दुआ कर दो, अब उसके लिए दुआ कर दो। ओ माय गॉड, यीशु मसीह ने तो कहा था मैं अपनी कलीसिया पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो कलीसिया आज कहां पर है? हम तो रात और दिन कमर दुखता जी, तो सीना दुखता जी, तो अब सर में दर्द आ गया जी, फिर हमारे कमर में दर्द चला गया जी, अब वो दर्द वहां से निकल गया था जी, दुआ किए थे, अब पेट में आ गया जी, अब पेट के लिए दुआ कर दो। हमारी जिंदगी भर ये दर्द और समस्या कभी खत्म नहीं होती। मुझे कहने दो, जिस कलीसिया का दर्शन खुदा के पास में था कि मैं अपनी कलीसिया को पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो कलीसिया आज भी धरती के ऊपर खड़ी नहीं है। शायद खुदा का दर्शन अभी भी अधूरा है। तो फिर खुदा का उस दर्शन में चले जहां पर परमेश्वर ओरिजिनल कलीसिया को देखना मांग रहा था। वो कौन सी कलीसिया जिसकी अपेक्षा खुदा कर रहा है? आ जाओ फिर पुराने नियम में। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास एक दर्शन है जहां पर वो सोच रहा है कि मैं अपनी एक ऐसी कलीसिया को बनाऊंगा जो पत्थर के ऊपर खड़ी हो, जो कभी फिसलने न पाए, कितना ही तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कभी वो नष्ट न होने पाए। ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्तियां उसके ऊपर कभी प्रबल न होने पाए, कभी जादू टोना प्रबल न होने पाए, कभी कोई तूफान प्रबल न होने पाए, कभी कोई समस्या प्रबल न होने पाए। ऐसी कलीसिया, ऐसी कलीसिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसी कलीसिया खुदा खड़े देखना। परंतु बाइबल कहती है पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। खुदा सोच रहा है मैं अपनी कलीसिया को कैसे बनाऊंगा। तब परमेश्वर के दिमाग में एक विचार आया। उत्पत्ति 1:26 एक विचार आया। क्या विचार था? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। एक विचार खुदा के दिमाग में अंदर आया। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। और खुदा अपने स्वरूप और समानता के दर्जे के लेवल का एक मनुष्य का निर्माण करता है, और उसका नाम उसने आदम रखा। फिर उसने सोचा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए एक फीमेल का, इसके लिए एक जोड़ी का निर्माण करना चाहिए, इसके सहायक का निर्माण करना चाहिए। तब खुदा ने उसको गहरी नींद में बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके सुला दिया और उसकी बाई पसली निकाल कर उसी के संति उसके लिए उसकी हड्डी से, उसकी पसली से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम उसने हवा रखा। प्रेज गॉड। और फिर दोनों के निवास के लिए परमेश्वर ने एक वाटिका का निर्माण किया, जिसका नाम था अदन की वाटिका। अदन की वाटिका, एक वाटिका का निर्माण किया जिसका नाम था अदन की वाटिका। प्रेज गॉड, हालेलुया। अदन की वाटिका में सब प्रकार के फलने फूलने वाले वृक्षों को रखा। सदाबहार मौसम के साथ सदाबहार फलने वाले वृक्षों को परमेश्वर ने अदन के वाटिका के अंदर रखा। वहां वाटिका के बीचों बीच एक जीवन का पेड़ भी था, और वहां पर एक महानदी थी जो 4 धाराओं में बढ़ गई। सदाबहार हरियाली से वसीभूत एक अदन की वाटिका का निर्माण खुदा ने किया।
और वहां पर उसने आदम और हवा को रख दिया ताकि आदम और हवा उस वाटिका में काम भी करे और उस वाटिका की रक्षा करे। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अदन की वाटिका मानो वर्तमान समय की कलीसिया का एक प्रारूप है, एक मॉडल है। अदन की वाटिका मानो एक ऐसी कलीसिया है जहां पर आने वाले भविष्य में परमेश्वर एक ऐसी ही कलीसिया को देखना चाहता था जहां पर हरी भरी हो, जहां पर सदाबहार हो, जहां पर जीवन जल का झरना भी हो, फल फ्रूट्स भी हो, फल भी हो, फलवंत कलीसिया भी, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी घटी भी ना हो। ऐसी कलीसिया का मॉडल खुदा देख रहा था अदन की वाटिका के अंदर। और तत्पश्चात उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा इस बात के लिए कि आदम और हवा तुम वहां पर काम भी करना और काम करने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करना। ये था उसका दर्शन, खुदा का कलीसियाई दर्शन खुदा ने बना लिया। आदम और हवा दोनों वाटिका के अंदर रहा करते थे, दोनों वाटिका के अंदर रहा करते थे आदम और हवा। और उत्पत्ति 3:8 को जरा पढ़ेंगे हम। चलिए उत्पत्ति 3:8 पे आ जाते जल्दी से, सब लोग निकालिएगा बाइबल से उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। सब लोग बोलेंगे दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। सभी लोग अपने अपने घरों में जोर से बोलेंगे, दिन परमेश्वर दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में भ्रमण करने के लिए आता था, घूमने के लिए आता था। दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर भ्रमण करने के लिए आता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप ध्यान से सुनेगा। अदन की वाटिका आने वाले भविष्य की कलीसिया का एक मॉडल है, मॉडल है। हिंदी में उसको हमने कलीसिया नाम दिया, अंग्रेजी वालों ने उसका नाम चर्च रख दिया। धीरे धीरे ये चर्च एक बिल्डिंग में तब्दील हो गई जो ईंटा, सीमेंट और गारे से बनाई जाती है। लोगों ने ईंटा, सीमेंट, गारे से बनी हुई भव्य इमारत का नाम ही चर्च रख दिया, जबकि ये सत्य नहीं है। बिल्डिंग इज नॉट ए चर्च। भव्य इमारत कलीसिया नहीं है, परंतु परमेश्वर की कलीसिया एक ऐसी वाटिका है जहां पर नदी यानी जीवन जल का झरना भी हो और फलदायी वृक्ष मतलब फलने वाली कलीसिया हो, जहां पर फल लगे, ऐसी कलीसिया हो। खुदा का दर्शन यही था। हेलो, प्रेज गॉड। थोड़ी गहरी बात है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा तेज रखिएगा। उत्तर प्रदेश समझते हैं ये वाला, ये इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं हम लोग। ये अच्छा तेज रहता है तो बड़ा जल्दी अच्छा अच्छा काम होता है, इधर अच्छी अच्छी चीज़ें जाती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश जब खाली रहता है तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा काम करता है। मध्य प्रदेश समझ गए आप, वो जहाँ आपकी अतड़िया रहती है, आमास है, उसका नाम मध्य प्रदेश है। बहुत ज़्यादा टाइट कर दो कि मध्य प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश ढीला हो जाएगा आपका। समझ गए क्या? है ना। इसलिए जितना अच्छा मध्य प्रदेश खाली रहेगा, उत्तर प्रदेश उतना ही तेज काम करता है। इसलिए हमने अपनी कलीसिया को बोल के रखा, एवरी संडे फास्टिंग के साथ रहना है। कोई खाना नहीं खाएगा। हमारे लोग सब बड़े ईमानदार हैं, सब विश्वासी, चारों तरफ के जहाँ भी DTLM की कलीसिया है, सभी लोग संडे के दिन फास्टिंग रहते हैं। ओके नाउ, थैंक यू सो मच। ओके नाउ, सो अदन की वाटिका आने वाले भविष्य की एक ऐसी कलीसिया का मॉडल है जहां खुदा अदन की वाटिका का निर्माण करने के द्वारा आने वाली पीढ़ी को वास्तविक कलीसिया का परिचय देना चाहता है, परिचय देना चाहता है।
और उस कलीसिया का नाम इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पर वो उस कलीसिया का नाम परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, जिसे हम खुदा का राज्य कहते हैं। और परमेश्वर वहां पर दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में भ्रमण करने के लिए आता था, आदम और हवा से मिलने के लिए। आदम और हवा के साथ परमेश्वर 3 कारणों से मिलने के लिए आता था। नंबर वन, आदम और हवा के साथ परमेश्वर संगति कर सके, टू फेलोशिप, संगति कर सके, फेलोशिप करने के लिए। नंबर 2, परमेश्वर आदम और हवा के साथ अदन की वाटिका रूपी कलीसिया में इसलिए आता था ताकि आदम और हवा के साथ वार्तालाप कर सके, वार्तालाप, कन्वर्सेशन, टू कन्वर्सेशन। नंबर 1 टू फेलोशिप, नंबर 2 टू कन्वर्सेशन, वार्तालाप करना, बातचीत कर सके। नाउ नंबर 3, अदन की वाटिका में परमेश्वर भ्रमण करने के लिए इसलिए आता था ताकि वह आदम और हवा के साथ आदान प्रदान कर सके। आदान प्रदान, लेना देना, आदान प्रदान कर सके। आदान प्रदान को सरल भाषा में कहेंगे लेना देना। अभी मैं इसको समझाता हूं। खुदा का दर्शन, कलीसिया का, अदन की वाटिका से सीखो। अदन की वाटिका कलीसिया का एक ऐसा मॉडल है जहां पर परमेश्वर मुझको और आपको परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया का परिचय देना चाहता है। अदन की वाटिका वो परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया है, जो दर्शन खुदा ने रखा था उसकी वास्तविक कलीसिया है। और उस वास्तविक कलीसिया के अंदर 3 काम होते हैं। नंबर 1, वो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है क्योंकि खुदा ने उसको बनाया था। उसका पासवान आदम था और उसके एक विश्वासी थी, उसका नाम था हवा। हवा नामक विश्वासी एक दिन शैतान के बहकावे में आके बहक गई। बेचारा पासवान भी उसके चक्कर में पड़ गया और दोनों के दोनों अदन की वाटिका से वंचित हो गए। ओरिजिनल पासवान था वहां का आदम, और एक ऐसा पासवान था जो ना केवल हवा को चराता था वरन उसके साथ साथ जितने भी जानवर थे उनको भी वो दिशा निर्देश देता था, उनकी भी पहुनाई करता था, उनकी भी देखरेख करता था, उनको भी चारा क्या देना है, क्या खिलाना है, उनकी सब मार्गदर्शन करता था। अदन की वाटिका द फर्स्ट मॉडल ऑफ चर्च, कलीसिया का एक पहला प्रारूप था, नमूना था, मॉडल था। और वहां पर खुदा 3 कारणों से मिलने आता था। नंबर 1, परमेश्वर आदम के साथ संगति करने के लिए। नंबर 2, उसके साथ वार्तालाप करने के लिए। नंबर 3, आदान प्रदान करने के लिए। यही है परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया। वास्तविक कलीसिया, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जो कलीसियाएं धरती के ऊपर बनाई जाती है ना, आओ जी अब आपके कमर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, फिर बकरी के 4 बच्चे हो जाएंगे और फिर भैंस भी अच्छा दूध देने लगेगी, प्रभु आप झोपड़ी में रहते तो बंगला मिलेगा। ये वास्तविक कलीसिया का दर्शन नहीं है। ये तो यीशु मसीह के पास लाने का एक छोटा सा ट्रैक है, यीशु मसीह के पास लाने का एक छोटा सा रास्ता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ध्यान से सुनिए सब लोग। हेलो, क्या आप सहमत है? प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। वेरी नाइस। वास्तविक कलीसिया का परिचय, ओरिजिनल मॉडल खुदा बता रहा है यहां पर। नंबर 1, संगति करने के लिए, टू फेलोशिप। जरा विचार तो करो, जो कलीसिया इन दोनों में धरती के ऊपर हम बना रहे हैं, वो कलीसियाओं में
क्या उद्देश्य होता है? क्या ये उद्देश्य होता है कि आज मुझे खुदा के साथ संगति करने के लिए जाना है? क्या हमारा ये उद्देश्य है कि मुझे आज अपने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए जाना है? क्या आज हमारा ये उद्देश्य है कि मुझे अपने परमेश्वर के साथ कुछ आदान प्रदान करना है, लेना देना है? कुछ मैं खुदा को दूंगा, खुदा कुछ मुझको भी देगा। तीन रीजन, तीन पर्पस, और वास्तविक कलीसिया का तीन परिचय भी है ये। 3 इंट्रोडक्शन भी है ये, 3 पर्पस भी है ये हमारा। ये पर्पस हमारा है क्या? जरा विचार करो ना, सीने के ऊपर हाथ रख के। लोग तो कलीसियाओं में केवल इसलिए जाते हैं कि बेटा बेटी जब जवान हो जाएंगे तो शादी कहाँ देंगे, और बुढ़ापा आके जब मर जाएंगे तो कब्रिस्तान की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए चर्च जाते हैं। यदि दोनों कारण चर्च से हटा दिया जाए तो लोग कभी कलीसिया, वास्तविक कलीसिया में जाएं ही ना। चर्च बिल्डिंग के साथ हमारी सदस्यता हो सकती है, पर खुदा की ओरिजिनल कलीसिया के साथ हमारी मेंबरशिप है क्या? ये जरा देखो ना। और ओरिजिनल कलीसिया कौन सी है? रियल चर्च क्या है? रियल चर्च वो है जहां हम खुदा के साथ संगति करते हैं। नंबर 2, जहां हम खुदा के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। नंबर 3, जहां आदान प्रदान होता है, जहां मनुष्य अपने पास में से का कुछ खुदा को देता है, और जहां खुदा के पास जो धन, जो महिमा छिपी हुई है, वो परमेश्वर अपने धन और वैभव और अपनी महिमा मनुष्य को देना चालू कर देता है। उसी का नाम वास्तविक कलीसिया है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, जोरदार ताली, है ना? यह है वास्तविक कलीसिया। क्या आज मेरे हृदय के अंदर ये इच्छा है, ये मनसा है कि मैं अपने सच्चे परमेश्वर के साथ संगति करूं, मिलने के लिए जाऊं? उत्पत्ति 3:8 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो उत्पत्ति 3:8 फिर से पढ़िएगा, चलिए। हाँ, यस। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब आदम और हवा यहोवा परमेश्वर के बीच, वृक्षों के बीच, वाटिका के अंदर रहने वाले वृक्षों के बीच में परमेश्वर देख लेगा बोल के छिप गए। छिप गए। एक संगति करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से नहीं छिपता। ध्यान से पहली बात से को, जो खुदा के साथ वार्तालाप करना चाहता है, जो खुदा के साथ संगति करना चाहता है, जो खुदा के साथ आदान प्रदान करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी छिपता नहीं है, कभी भी नहीं छिपता। लेकिन आदम और हवा छिप गए। पहले तो वो छिपे हुए नहीं थे। रोज प्रतिदिन परमेश्वर जब भी आता था तो रोज परमेश्वर के साथ संगति करते थे, घंटों 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 वार्तालाप किया करते थे। घंटों खुदा अपनी महिमा में से आदम को देके चला जाता था, आदम अपनी कुछ होता था जो खुदा को देकर के चला जाता था। ऐसी हुआ करती थी संगति आदन अदन के वाटिका के अंदर। परंतु हम बाद में देखते हैं कि आदम और हवा छिप गए, खुदा के डर के मारे छिप गए। लिखा है खुदा के डर के मारे छिप गए, कहीं खुदा हमको देख ना ले। एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति से, उसके आदान प्रदान से, उसके वार्तालाप से अपने आप को तभी छुपाता है जब उसके जीवन के अंदर डर हो। और एक मनुष्य के अंदर डर तब आता है जब कभी कोई न कोई वो गलती करता हो, कोई न कोई अपराध करता हो। आदम और हवा ने भी अपराध किया, अधर्म किया, पाप किया, और इसलिए उन्होंने वृक्षों के बीच अपने आप को छिपा लिया, झाड़ियों में जाके छिप गए। ऐसे बोले अब खुदा हमको बिल्कुल नहीं देखेगा। दोनों के दोनों छिप गए, छिप गए, छिप गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। छिप गए हो, है ना? संगति तो उसे कहते हैं जहां पर आमने सामने हम नजर आए। यदि आदम और हवा तुम दोनों के दोनों झाड़ियों के बीच में छिप गए हो तो खुदा तुम्हारे साथ संगति करे भी तो कैसे? खुदा तुम्हारे साथ वार्तालाप करे भी तो कैसे? खुदा अपनी आदान प्रदान करने वाली शक्ति को दे भी तो कैसे? क्योंकि तुम तो अदन की वाटिका के अंदर छिप गए। तब खुदा आवाज देता है, आदम तू कहाँ है? तब कहते हैं प्रभु जी हम ना छिप गए हैं। क्यों?
खुदा को तो मालूम है, क्यों छिप गए? नहीं 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 नहीं, तूने ये जो हवा को बनाया ना, ये बड़ी भारी गलती किया, इसी ने मेरे को बहकाई थी, बोले इसी ने मेरे को बहकाई, और बहकाने के द्वारा मैंने वो फल खा लिया जिसके लिए आपने मुझको खाने से मना किया था, इसलिए मैं छिप गया। इसलिए बोले हम छिप गए। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, संगति और वार्तालाप उसे कहते जब हम आमने सामने हो। इसलिए मैं हर संडे अपने लोगों के ऊपर जोर बोल करके बोलते रहता हूँ, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो। वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं। मालूम आपकी स्थिति उस प्रकार से जैसे आप झाड़ियों के बीच अपने आप को छुपा करके बैठे हुए हो। और छुपता वो है जिसके जीवन के अंदर डर होता है, अधर्म होता है, वो छिप जाता है, उजागर हो, प्रकट हो। संगति उसे कहते चर्च की, उसे कहते हैं संगति। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, नाक में नली वली लग गई है, बिल्कुल अब बिल्कुल सामने दिख नहीं सकते, दिखेंगे तो बिल्कुल बेकार टाइप का लगेगा, बहुत 4-5 साल से बीमार पड़े हुए हो, तो समझ में आता है मेरे को वीडियो बंद रख करके बैठना। चलो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इश्यूज चल रहे हैं तो थोड़ा कट पिट रहा है तो समझ में आता है, लेकिन हर बार बोलना पड़ता है वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आती है वीडियो खोलने में। अचानक आप दिख पड़ोगे तो शायद खुदा नाराज हो जाएगा या मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसी कौन सी बात है, तो समझ नहीं आती मेरे को। वीडियो बंद रखने में यदि इतने ही फायदे हैं तो अगले सप्ताह से मैं भी वीडियो बंद रखूंगा, ये वाला फायदा मैं भी ढूंढ के देखता हूं। इतने फायदे वीडियो बंद रखने में है। मेरी बाइबल कहीं पर भी नहीं सिखाती कि संगति छुप छुप के की जाती है। मेरी बाइबल ये सिखाती है संगति तब होती है जब हम आमने सामने प्रकट होते हैं, यही सिखाती है। आपके पास यदि कोई ऐसी बाइबल है जहां पर छिप छिप करके संगति होती है तो वेल एंड गुड, मुझे अपनी बाइबल से आप मुझे सिखा दो। पर मेरी बाइबल मुझको सिखाती कि संगति खुलकर होती, आमने सामने होती है। हम झाड़ियों में छिपने वाले में से नहीं, हम तो सामने प्रकट होने वाले में से, जहां खुदा के आमने सामने खड़े हो जाए। हम साहस के साथ खुदा के सामने खड़े होकर के कहेंगे, खुदा बाप बोलो ना, कुछ सुनना चाहता हूं प्रभु। अब्राहम के समान सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दे। सैमुएल के समान, बालक सैमुएल के समान खड़े हो जाएं हमारे कान, कहे प्रभु तेरा दास सुनता है, बोलो ना स्वामी, कौन सी बात बताने वाले हो, वो बताओ ना, प्रकट हो जाओ ना। वो वाली बात है। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। जब भी कभी संगत में आओ, वीडियो खोलो। अब तुम इधर वीडियो बंद करके बैठे हो, मुझे तो देख रहे पर मैं आपको नहीं देख रहा हूं। क्या मालूम आप इस समय खाना भी खा रहे होंगे आराम से, क्या मालूम इस वक्त तो रोटी बेल रहे होंगे, क्या मालूम आप अपना पर्सनल काम भी करेंगे। तो जब आपको पर्सनल ही काम करना था तो संगति में क्यों आना था? पहले काम धाम निपटा लेते या फिर बाद में निपटा लेते। संगति का मतलब होता है संगति, काम धंधा वहां पर नहीं होता। चलो जी टाइम पास हो जाएगा, वो बकबक करता रहेगा, अपन ये वाली कान से सुनते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। इसे संगति नहीं कहते। इट इज नॉट अ फेलोशिप, और ये वास्तविक चर्च भी नहीं है। आप बड़ी भूल में हो कि नहीं जी आज मैं चर्च में जुड़ा था तो ऊपर वाला आपकी हाजिरी लगा देगा। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। ये मत सोचो कि आपकी अटेंडेंस लग गई है। अटेंडेंस इसे नहीं कहते। कोई मनुष्य नहीं है कि कोई आपकी हाजिरी भरता हो, फलाना फलाना खड़ा हो, अटेंडेंस हूँ जी, उपस्थित हूँ जी, तो चलो प्रेजेंट लगा दिया जाए। फलाना फलाना आया है, प्रेजेंट जी, आज अब्सेंट जी, वो वाली बात नहीं है। अब्सेंट प्रेजेंट मनुष्य नहीं लगाता। खुदा काला चश्मा पहन करके नहीं बैठा है कि वो हमको ना देखे। परमेश्वर की चारों तरफ आंखें, वो हमको देखता है। समझदार को इशारा काफी है। बोलो यीशु प्रभु की जय। वास्तविक कलीसिया का मॉडल तो यही है। इतने सारे लोग वीडियो ओपन करके बैठे हुए हैं। चलो जो ओपन है उनके साथ अब बात करता हूं मैं, है ना। क्योंकि मैं यदि आपको देखूंगा ही नहीं कि यहां पर कोई बैठे तो मैं किसको प्रचार करूंगा और काहे में गला फाड़ के प्रचार करूंगा। मैं अकेला अपने परिवार के साथ बैठ करके क्या मैं दुआ प्रार्थना करके प्रचार नहीं कर सकता?
और वो संदेश को टेप करके रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा, लो भैया अपने अपने घर में सुन लेना। आज का चर्चा ऐसी ही था, तो आप भी अपने अपने घरों में फिर सुन लिया करें ना। चलो जी ऐसा ऐसा चर्चा था, आज पादरी साहब ने ऐसा संदेश दिए थे, वो आप घर बैठे सुन लेते। कोई 8 बजे सुनना, कोई रात के 12 बजे सुनना, हो जाता ना चर्चा, तो उसे भी फिर कहते ना, यदि आपकी भाषा में चर्च वही है तो। पर चर्च का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलना, चर्च का मतलब है एक दूसरे के साथ संगति करना। जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हम खुदा के साथ संगति करते हैं। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वार्तालाप करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ और कई बार मैं आपसे पूछता भी हूँ, हम दोनों यह वार्तालाप करते हैं। यही कलीसिया है, हालेलुया। ओरिजिनल कलीसिया यह है जहां हम एक दूसरे के साथ संगति करें, जहां हम खुदा की आवाज को सुने, उसके साथ वार्तालाप करें। कहे प्रभु तेरा दास सुनता है, बताओ ना स्वामी कौन सी बात मेरे लिए अच्छी है, उन बातों को प्रकट करो राजा, ताकि मैं सुन सकूं, सीख सकूं। प्रभु मुझे वो बातें खोल दो, ताकि हम उन बातों को खुदा की सुन सके, ग्रहण कर सके, ग्रहण कर सके। नंबर 3, खुदा वह आदान प्रदान करता है। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आता था तो कौन सी बातें करता था, हमें नहीं मालूम। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि परमेश्वर अपने दर्जे के लेवल के, अपने लेवल के व्यक्ति से मिलने के लिए यदि अदन की वाटिका में आता था, इसका मतलब है कि खुदा बहुत ही उच्च कोटि की, ऊंचे दर्जे की वार्तालाप करता होगा, जो उनकी भी समझ से परे होगी। आने वाले समय की योजनाएं बताता होगा, उच्च कोटि की, उच्च बुद्धि की बातें खुदा करता होगा, जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। ऐसे वाली उच्च कोटि की बातें खुदा करता होगा, जो आदम और हवा को समझाता होगा, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे का ऐसा, ये होगा, बच के रहना। खुदा हर बातों में अपने बच्चों को आगाह किया करता था। बड़ी आने वाले समय की योजनाएं खुदा प्रकट करता होगा आदम और हवा के ऊपर। तब आदम और हवा अपने पिता परमेश्वर के साथ में सुनते, बड़े ध्यान से सुनते थे, बातें क्या करते थे, संगति करते थे। और फिर होता था आदान प्रदान, आदान प्रदान। बेटा आदम, आदान प्रदान, सुनो इधर, आदान प्रदान। बेटा आदम, तेरी जो कमजोरी है वो मेरी, और मेरी जो ताकत है वो तेरी। तेरे अंदर जो कुछ छुपा हुआ है वो मेरा, और मेरे अंदर जो महिमा का धन छुपा हुआ है वो तेरा। मेरे पास जो सामर्थ है, मेरे पास जो अथॉरिटी है, अधिकार है, मेरे पास जो अभिषेक है, मेरे पास जो गुण है वो तेरे। मेरा स्वभाव तेरा, तेरा स्वभाव मेरा। संगति का असर इसे कहते हैं। अर्थात बदलने लगता है आदमी, चेंज होने लगता है वहां। जैसे जैसे खुदा अदन की वाटिका में आकर आदम और हवा के साथ संगति करता था, वो महिमा, वो तेज, वो स्वभाव जो खुदा के ऊपर में था, वो धीरे 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 इम्पार्ट होता चला जाता, इम्पार्ट होता चला जाता। आदम के ऊपर आने लगता था, आदम के ऊपर आने लगता था, आदम के ऊपर आने लगता था। आदम भी चमकने वाला ज्योतिर्गमय बन गया होगा, बिल्कुल खुदा के समान। इसलिए तो अदन की वाटिका के अंदर जितने भी जानवर थे वो आदम और हवा की आज्ञा का पालन करते थे, सैल्यूट करते थे उसको। मालिक था वहां का, सैल्यूट करते थे। आदम यदि कह दे, ए बंदर ऐसा नहीं, ऐसे कैसा करना है, तो बंदर भी सैल्यूट करता, जी मालिक अभी करता हूं, उसकी बात मान लिया करता था। अथॉरिटी आदम के पास में थी, वो था संगति का असर। हालेलुया। अभी बोकारो से आपने गवाही सुना, वो 1 महीने से हमारे साथ संगति कर रहे हैं। उनके जीवन देखो, प्रार्थना में चेंजेस आ गए। क्यों? यह संगति का असर। उनके जीवन शैलियों में परिवर्तन आया, उसे कहते संगति का असर। क्या इसके पहले वो संगति नहीं कर रहे थे? करते तो थे, पर इसे कहते संगति का असर। आदान प्रदान हो रहा है। जो गुण, जो अथॉरिटी, जो स्वभाव, जो पावर इधर छुपा हुआ है, ये ऑपरेट हो रहा है, बट रहा है उन लोगों तक। खींचो इसको, ले लो। इसलिए प्रेरितों के साथ संगति करना सीखो। जितना क्लोज प्रेरितों के साथ, परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त दासों के साथ रहोगे, उनका अभिषेक, उनके अंदर छुपा हुआ धन, उनके अंदर छुपा हुआ सामर्थ, उनके अंदर छुपा हुआ अधिकार, उनके अंदर छुपा हुआ प्रकाशन, धीरे 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 आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होगा।
जो कुछ इधर है वो उधर जाएगा, जो कुछ उधर की कमजोरी है वो इधर आ जाएगी, और ये बंदा हर कमजोरी को पचा लेता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, चर्च बंद नहीं हुई, बिल्डिंगें बंद है, धार्मिक स्थल बंद है, चर्च तो अभी भी चालू है। यदि आप मन दिल की गहराई से इसको कबूल कर लो कि प्रभु मैं चर्च में बैठा हूँ, तो बाकायदा जैसे ऑफलाइन में बैठते थे ना, जा करके जैसे जाते थे, दुआ करते थे, ताली बजाते थे, झमक करके गाना गाते थे, वहाँ से अनम्यूट होकर आप भी दिल खोल करके ताली बजा के, जब प्रभु के दास लोग यहाँ से गाना गाते, दिल खोल करके गला फाड़ करके वहाँ पर गाओ, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के गा रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी सुन रहा है। गला खोल करके परमेश्वर की आराधना करो, ताली बजा बजा के। वहां पर भी जब परमेश्वर का दास ऐसा संदेश देता है, उसको भी ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो आदान प्रदान है। जो कुछ इधर है वो आदान प्रदान होगा। जो खुदा का दिया हुआ धन इधर है, वो धन आप तक पहुंचेगा, वो अभिषेक आप तक पहुंचेगा, वो सामर्थ पहुंचेगा, अथॉरिटी आप तक पहुंचेगी, जो गुण जो स्वभाव इधर है वो आप तक पहुंचेगा। इसे कहते हैं संगति का असर। दिस इज द चर्च। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। ताली बजाएंगे जोर से। यही है संगति का असर। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, खुदा अदन की वाटिका में यही तो संगति करने के लिए आता था। जब संगति होती थी, आदम, सुनो इधर, आदम दिन निकलने का इंतजार नहीं करता था, आदम संध्या काल होने का इंतजार करता था। कब कब संध्या काल हो, कब कब खुदा के साथ मुलाकात हो, इंतजार करता था बार बार। उस जमाने में तो घड़ी थी नहीं, परंतु सूर्य को देखता होगा, ए सूर्य तू जल्दी 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 जरा नीचे तो जा, ताकि खुदा जल्दी से आ जाए, ऐसा बोलता होगा आदम। कब कब ये सूर्य ढले और कब कब मेरा प्रभु मेरे सामने आकर के मुझको मिले, वो इंतजार करता था। मुझे बताओ, हम में से कितने लोग हैं जो रविवार के दिन का एक संगति में एक साथ जुड़ जाने का इंतजार करते हैं? सवेरे तड़के उठकर, सवेरे से तड़के उठकर हमारे हृदय के अंदर कौन सी मनसा रहती कि आज मैं एक परमेश्वर के दास से मुलाकात करूंगा, परमेश्वर के दास से मुलाकात होगी, एक संगति होगी जहां पर और भी दूसरे लोग होंगे, हम एक साथ मिलेंगे, एक साथ संगति करेंगे, एक साथ शायद खुदा का आज बातचीत मेरे साथ होगी। जो कुछ खुदा ने चाहा है, वो वरदान, वो बातें मुझ तक परमेश्वर पहुंचाएगा। क्या वो मनसा हमारे हृदय के अंदर में है? जैसे जैसे आदम संध्या काल के इंतजार करता था कि आज मेरा प्रभु आएगा, मुझसे कुछ बातचीत करेगा, मुझे कुछ बताएगा। आज पता नहीं मेरा प्रभु मुझसे कौन सी बात करेगा, उसे आइडिया नहीं होता था कौन सी बात करेगा, पता नहीं होता था। वो इंतजार करता था आदम। दोनों पति पत्नी आदम और हवा खुदा का इंतजार करते थे। सुबह उठने का इंतजार नहीं करते थे, वो संध्या काल होने का इंतजार करते थे। हालेलुया। और आज के तारीख में संध्या काल के समय चर्च लगे तो बोलते बड़ा अजीब आदमी है, लोग सवेरे 9 बजे चर्च लगाते, ये संध्या काल को चर्च लगाता। भाई साहब, मेरा भी तो परमेश्वर अदन की वाटिका में संध्या काल को मिलने के लिए गया था। सुबह उठ के ही दुआ करोगे तो ऊपर वाला सुनेगा, संध्या काल को नहीं सुनेगा, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है? वहां आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। मेरा मतलब नहीं है कि सवेरे की दुआ मत करो, करो ना रे बाबा, 24 घंटे करो, करना चाहिए। हर समय प्रार्थना का कोई समय नहीं होता, यह नहीं टाइम आप प्रार्थना कर सकते। हालेलुया। अदन के वाटिका में चर्च संध्या काल के समय लगता था साहब। आदम और हवा और खुदा वहां पर आता था। थोड़ी देर लीड करता था आदम, फिर गाना वाना गाता होगा भजन भक्ति होती होगी, पता नहीं उस दिन में कौन सा भजन गाता था आदम, अपने को पता नहीं। ऊपर जाके यदि मुलाकात हो तो आदम से पूछेंगे, भाई साहब उस चर्चा में कौन से गाना गाते थे? पेज नंबर 84 का सॉन्ग नंबर 24, या फिर ऐसे ही बाय हार्ट गाता था? उन दिनों में काफी किताबें थी जो आदम देखता होगा, हवा हवा चलो बेटा जल्दी से ऐसा करो, हवा वो जरा सॉन्ग नंबर 320 की तरह जरा ढूंढ, तो उसको गाएंगे जरा। ऐसा नहीं होता था। खुदा आ गया, चालू हो जाते थे आदम और हवा, दोनों के दोनों खुदा सामने बैठ जाता था। दोनों आदम और घंटों उसकी इबादत करते थे, घंटों उसकी महिमा करते थे।
और जैसे जैसे संगति में वो घंटों उसकी इबादत करते थे, महिमा करते थे, आदम की कमजोरी, आदम की निर्बलता, आदम के अंदर जो कुछ है वो खुदा अपने पास ले लेता था, और खुदा अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना अधिकार, अपनी महिमा, अपना खजाना आदम को देके जाता था। बेटा आदम, तू चमकते रहे, उस महिमा में तू प्रज्वलित हो जाना, जिससे कि अदन की वाटिका तेरे कब्जे में रहे, अदन की वाटिका तेरे नियंत्रण में रहने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। नंबर 2 उसने कहा ये सत्य का खंबा है। नंबर 3 उसने कहा ये सत्य का नेव है, क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य निवास नहीं करता, वहां पर खुदा निवास करता है, खुदा निवास करता है। जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, भजन भक्ति के भाव करते हुए परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ आदान प्रदान करने लगता है, आपकी कमजोरी को खुदा अपने पास लेने लगता है, और अपनी महिमा का धन हम सबों को देने लगता है। वो हमारे पास आने लगेगा। उस दिन आपको अलग से दुआ करने की जरूरत नहीं पड़े, प्रभु सामर्थ दे, अधिकार दे, अभिषेक दे, ये दे, वो दे। आहा, खुदा बोलेगा बेटा दे 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 दे, नहीं, ले 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 ले, मैं तो सिर्फ देने ही आया हूं, तेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, दे दे। बस भाव विभोर होकर के सत्य भावना से, सत्य का खंबा, सत्य की नींव बन करके हमको परमेश्वर की महिमा करनी है। खुदा का काम है देना, वो देगा। मत मांगो दुआ, प्रभु मेरे कमर में बहुत दिन से दर्द है, ठीक कर दे, वो अपने आप खत्म हो जाएगी ना। मत मांगो प्रभु मेरे को ये जरूरत है, ये दे दे, वो खत्म हो जाएगी। खुदा देने वाला परमेश्वर अपने आप देगा, क्योंकि उसको हमारी कमजोरी मालूम है। वो हमारी कमजोरी को अपने ऊपर लेता है और अपनी महिमा का धन हमको आदान प्रदान करके चला जाता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यही है परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया। यह है परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया का मॉडल जो अदन की वाटिका में खुदा ने रखा, और यही अदन की वाटिका का मॉडल है जिसके द्वारा परमेश्वर का दर्शन बना रहा। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, खुदा का दर्शन खत्म नहीं हुआ। उस कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर प्रयत्न करते रहा, प्रयत्न करते रहा, प्रयत्न करते रहा, क्योंकि दर्शन उसका समाप्त नहीं हुआ। अंततः अपने पुत्र को उसने धरती के ऊपर भेज दिया। तब पुत्र ने कहा मैं अपनी कलीसिया जो अदन की वाटिका में टूट गई थी, फिर से उसी कलीसिया को मैं इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। उस समय तो अधोलोक के फाटक ने अदन की वाटिका के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन अब यीशु कहता है अब अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के ऊपर कभी कब्जा नहीं कर पाएगा। वो कलीसिया है, चट्टान पर बनाएगी कलीसिया है। अदन के वाटिका में तो अधोलोक का फाटक प्रबल हो गया, लेकिन अब इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया है। हालेलुया, वास्तविक कलीसिया है। आइए हम वास्तविक कलीसिया के साथ जो परिचय परमेश्वर ने हमको दिया, इसके लिए हम दुआ मांगे और कहे प्रभु आज वास्तविक कलीसिया का अनुभव मिला, आज वास्तविक कलीसिया का मुझको एक अनुभव समझ में आया प्रभु कि आज वास्तव में वास्तविक कलीसिया क्या है। यह अदन की वाटिका से होती हुई चलती है प्रभु जी। आज मैं इस कलीसिया का भाग हूँ प्रभु, जो मैं संगति करता हूँ यहाँ से मुझको जो कुछ सीखने को मिलता है वो आपके साथ मेरी वार्तालाप है। लेकिन हे पिता, आज जबकि मैं बैठा हूँ मेरी कमजोरी आपकी हो जाए और आपके अंदर छुपा हुआ महिमा का धन मेरा हो जाए, बोल करके आज हम सब लोग दुआ मांगेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, ये परमेश्वर का दास एक बड़ी अथॉरिटी में खड़ा है, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको डांट भी देता हूँ। वीडियो क्यों बंद रखे हो तो खोल जाए, ये मेरा तरीका है ताकि आपको वास्तविकता दिखा सकूं। जो प्यार करता है वो डांटता है, जो प्यार नहीं करेगा वो डांटेगा क्यों। मैं उनमें से नहीं जो चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली बातें बोल करके आपको विनाश के मार्ग में लेकर के जाओ, पर मैं उनमें से हूं जो डांट कर, कान पकड़ कर सही दिशा निर्देश दूं, जिसके द्वारा आपका जीवन एक दिन वहां सफल रहे, वहां सफल रहे, वहां सफल रहे। हालेलुया। तो कभी कभार जब मैं डांटता हूं तो उसको थोड़ा ग्रहण करना सीखेगा, क्योंकि वह हमारे भले के लिए है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी आज हमने आपकी वास्तविक कलीसिया का प्रारूप देखा है,
जो अदन की वाटिका से होते हुए पिता परमेश्वर हमको प्रकट करती है। ऐ बाप, आपके वचन में कितना अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, कैसी भेद की बातें छुपी हुई है, जिसका उल्लेख प्रेरित पौलुस कहता है कि वो जीवित परमेश्वर का घर है, वो सत्य का खंबा है, वो सत्य की नींव है, जिसकी दीवारें, जिसकी छत भी मानो प्रभु सत्य के ऊपर आधारित खड़ी है। ऐ पवित्र पिता, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया का दर्शन आज हमको मिला है, जिसको हमने अदन की वाटिका से होकर के प्रभु लेकर के आया है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आज हमारी आंखें खुल गई है प्रभु जी, हमारी आंखें खुल गई। आज हमको वास्तविक कलीसिया का परिचय मिल गया है, क्योंकि वास्तविक कलीसिया वो है प्रभु जी जहां पर हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जहां पर हम अपने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, जहां पर हम अपने परमेश्वर के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐ पिता, आपके बच्चे इस वक्त खुली इस कलीसिया के मार्गदर्शन में है। आपके दास ने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रकट करके आपके भक्तों के ऊपर प्रभु जी प्रकट किया है। हे राजा, आज वास्तविक कलीसिया जैसे आप अदन की वाटिका के अंदर भ्रमण करने के लिए आते थे, पिताजी आज यहाँ पर भी आप चले आइएगा, चले आइएगा। स्वामी, आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आ जाए। जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन घरों के अंदर आप चलने लगेगा प्रभु जी, आपका वहां पर आदान प्रदान चालू हो जाए। ऐ पिता, उन परिवारों के अंदर जो कमजोरी है, जो बीमारियां है, उसको आप अपने ऊपर उठा लीजिएगा, क्योंकि मत्ती 8:17 में लिखा है, मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को और बीमारियों को उठा लिया है। हे प्रभु जी, आज अपने बच्चों के तमाम घरों में, परिवारों में चलने लगो राजा। जैसे आप अदन की वाटिका में भ्रमण करते थे, आज उन घरों में भ्रमण करो प्रभु, क्योंकि कलीसिया बंद नहीं हुई है राजा, धार्मिक स्थल जरूर बंद हो गए, कलीसिया तो चालू है बाप। इस वक्त आपका दास आपके इन तमाम बच्चों के साथ संगति कर रहा है, और प्रभु जी, यदि मैं आपके बच्चों के साथ संगति कर रहा हूं, तो आप भी अपने बच्चों के साथ संगति कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्र पवित्र आत्मा, उन घरों में आप चलने लगो, उन घरों में आपकी उपस्थिति आ जाए, और उन घरों में जितने भी सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे, उनकी जो भी कमजोरी और जो भी बीमारियां है, यीशु मसीह के नाम से उठा ली जाए, यीशु मसीह के नाम से उठा ली जाए प्रभु जी, जिससे कि वो सत्य का खंबा और सत्य की नींव बनकर परमेश्वर का जीवित घर बन जाए। और ऐ पिता, अपनी महिमा का धन उनको बांट दीजिएगा, ताकि वो सामर्थ, वो अधिकार, वो पावर, वो अभिषेक प्रभु उनके अंदर उंडेला जाए। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम, उस अभिषेक में होकर, उस सामर्थ्य में होकर, उस अधिकार में होकर, आपके लोग आज उस महिमा के धन को प्राप्त करने पाए। रखा नमा सखूनी तखा रखा तखंद न खोथी नमादा नतरल रबा शब्द नमा तरीद नत खल लखोद नतरल रबदन नमाथी अम्मदा। हे पवित्र पिता, आपका तेजस्वी प्रकाश प्रत्येक घरों में प्रभु जी मंडराए, और हे मेरे परमेश्वर, आज आदान प्रदान कर दो अब्बा पिता। हर एक मनुष्य की कमजोरी, उनकी बीमारी, उनके श्राप, उनके दुख, उनकी तकलीफें मसीह यीशु के नाम से उठा ली जाए प्रभु जी। उनकी हर एक प्रकार की पीड़ाएं मसीह यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, और अपनी महिमा का धन उनके अंदर बाढ़ दो, अपनी सामर्थ्य उनको बाढ़ दो, अपनी शक्ति उनको दे दो, अपना अधिकार उनको दे दो राजा, ताकि उनकी तकलीफें मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दी जाए। पिताजी, आज की संगति में आपने हमसे बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह जब हम संगति में आएंगे, तो प्रभु खुलकर आपकी महिमा करेंगे। फिर से अगले सप्ताह आपकी महिमा के वचन को प्रभु जी फिर से हम ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे आपके द्वारा। आपकी 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 वार्तालाप को, आपकी बातचीत को प्रभु जी हम सुनने पाएंगे, उस गहरे भेद भरी वाणी को हम सुनने पाएंगे, जिसके लिए आपने हमको यहाँ पर बुलाया है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, जैसे आप जल के ऊपर मंडला रहे थे, उन परिवारों के ऊपर मंडलाइएगा राजा, उन परिवारों के ऊपर मंडलाइए, जिससे कि प्रभु जी उनके जीवन के अंदर, जीवन का अंधकार मसीह यीशु के नाम से उजियाले में तब्दील हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उजियाले में तब्दील हो जाए। सारी बीमारियां, सारे प्रकोप, सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए प्रभु जी। प्रभु आप चलो, अपने बच्चों को आशीष दो, अपने बच्चों को छुटकारा दो, उस महिमा के धन को अपने लोगों को बांट दीजिएगा,
धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। आज आपने एक अद्भुत चीज सिखाई, इसके लिए धन्यवाद। सुंदर प्रकाशन के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आपके तमाम बच्चों के आदर प्रेम और सम्मान के लिए धन्यवाद देते हैं। कई बार आपका दास उनको डांट देता है प्रभु, इस डांट को भी प्रभु जी वो सीखने वाले बने ताकि उनकी भलाई हो। और अगले सप्ताह से सभी लोग अच्छा इंटरनेट, मजबूत इंटरनेट के साथ आए, सब बातों में भली बात आए, सब अच्छे से पूर्ण रूप से प्रभु जी अच्छे आए और वीडियो खोल करके आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद पवित्र पिता, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन। बोलो यीशु